वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 16 दिसंबर 2020 और 16 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। दुनिया की सबसे बड़ी ई स्कूटर फैक्ट्री तमिलनाडु राज्य में स्थापित की जाएगी। यह फैक्ट्री ओला कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी। इस योजना के लिए ओला कंपनी ने 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फैक्ट्री की क्षमता प्रतिवर्ष 2 मिलियन यूनिट होगी। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जयपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जयपुर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण के लिए है। RBI के वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 टकसालों से सिक्कों की पूर्ति पूरे देश को करवाता है। वर्तमान में बैंक नोट की मात्रा मार्च 2001 से मार्च 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है, जिसको पूरा करने के लिए यह केंद्र स्थापित किया गया है। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सुरेश कुमार। पाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। सुरेश कुमार वर्तमान में पाकिस्तान में भारतीय राजदूत गौरव अहलूवालिया का स्थान लेंगे। गौरव अहलूवालिया को अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है सुरेश कुमार। यह मैप में पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तानी करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, मैक्स वर्स्टप्पन। फॉर्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इस रेस का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया था। मैक्स वर्स्टप्पन की 2020 सीजन की दूसरी जबकि अपने कैरियर की यह 10वीं जीत है। इस रेस में वोल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर जबकि लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और यह नीदरलैंड के हैं। यह है मैक्स वर्स्टप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने किस नाम से ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बीम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने बीम से नाम से ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बीम का पूरा नाम BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड है। BSE ने BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वित्तीय बाजारों, बाजार प्रौद्योगिकी और इसके जीवंत पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ावा देना है। BSE की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। BSE के वर्तमान MD और CEO आशीष कुमार चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग साइन इन द डिजिटल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दोनों ए और बी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग साइन इन द डिजिटल वर्ल्ड के लेखक नंदन नीलेकणी और तनुज भोजवानी है। इस पुस्तक में डिजिटल वर्ल्ड के तहत महामारी और जलवायु परिवर्तन के बीच लोगों द्वारा मानवता के लिए उठाए गए कदमों को प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अधिकृत और एलन लेन द्वारा इस पुस्तक को अप्रैल 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, यूनेस्को। यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार वैश्विक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी और यह पुरस्कार साल में 2 बार दिया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता, महान अगुवा एवं प्रथम
राष्ट्रपति थे। यूनेस्को अर्थात द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र लॉन्च किया। इस मशीन को हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागर हेजड़े ने विकसित किया है। इन दोनों मशीनों को स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा। 17 दिसंबर को होने वाली भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के बीच चिलहाटी हल्दीबारी रेल लिंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। यह रेल लिंक 1965 तक सक्रिय था, जिसे पुनः सक्रिय किया जाएगा। यह मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश पर रूसी मिसाइल प्रणाली की खरीद करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तुर्की। अमेरिका ने तुर्की पर रूसी मिसाइल प्रणाली की खरीद करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सरकार के अनुसार रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदकर तुर्की ने रक्षा नियमों को तोड़ा है, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और परमाणु मिसाइलों को 400 किलोमीटर पहले नष्ट करने में सक्षम है। यह मैप में तुर्की। तुर्की राजधानी अंकारा, तुर्की करेंसी है तुर्की लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। सर्वे के मुताबिक देश के शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है, लेकिन कुपोषण अभी चिंता का विषय बना हुआ है। इस सर्वेक्षण में 17 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। इंटरनेट प्रयोग के मामले में शहरी ग्रामीण अंतर के साथ साथ लिंग आधारित अंतर भी देखने को मिला है। सर्वे के अनुसार 10 में से 3 से भी कम ग्रामीण महिलाएं एवं 10 में से 4 शहरी महिलाओं ने ही कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने देश में अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधाओं के उद्देश्य से किस सेवा की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, डाक पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अत्याधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का अनुभव कराने के उद्देश्य से अपने डिजिटल भुगतान सेवा डाक पे की शुरुआत की है। डाक पे डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन होने के साथ साथ देश भर में डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है। इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत 1 सितंबर 2018 को स्थापित किया गया था।